हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 12 के चैप्टर दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। अब आप लोगों को ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया होती कैसे है। हम लोग अब तक एनिमल में, बर्ड में, अन्य जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो गैमेट का फ्यूजन होगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट होंगे और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनेगा और जायगोट फिर डेवलप करेगा। तब फूल वाले पौधे में जायगोट के डेवलपमेंट के बाद इम्ब्रियो बनेगा और फल बनेगा, फिर बीज बनेगा। इस प्रकार फ्लावर में निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण होता है। फिर बीज की बुआई करके हम नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। मैं क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ और इसको बिल्कुल ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से इसको देखें, लिखें और याद करें। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन। पहले हम ओवरव्यू देख लें, इसमें क्या सब होता है। ओवरव्यू में देख लें हम लोग। ओवरव्यू में देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर की प्लांट इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। इसके बाद देखिए हम लोग को देखना है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट कौन होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि फ्लोरल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद देखिए हम लोग को गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद हम लोग को देखना है गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद देखना फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट, एपोमिक्सिस, पॉलीइम्ब्रोनी। इतना हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। आज के क्लास में हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे इसके बारे में और सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव सारा का सारा इसी के पूरा डिटेल पढ़ने के बाद हो जाएगा। और हम आप लोगों को इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वो भी हम डालेंगे। आप लोग बने रहें और सब्सक्राइब के माध्यम से इसको जो है ना अपने साथियों तक पहुंचाते रहें ताकि उनको भी ये फायदा पहुंच सके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ये जानकारी दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सके और अपने साथियों को इसका फायदा पहुंचा सके, आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए आइए, टॉपिक पहला है फैसिनेटिंग और फ्लावर इज फैसिनेटिंग ऑर्गन। फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। देखिए फ्लावर जो होता है फूल वाले पौधे में आकर्षक भाग होता है। ये जनरली रंगीन होते हैं, इसलिए हम इसको आकर्षक भी कहते हैं। और फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं और इसी अंग में गैमेट का निर्माण होता है। मेल जो अंग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट का निर्माण होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट का निर्माण होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावर जो होता है एक प्रकार का आकर्षक होता है, आकर्षक। फ्लावर प्रायः रंगीन भाग होते हैं, इसलिए फ्लावर को आकर्षक भाग कहा जाता है। इसलिए फ्लावर को आकर्षक भाग कहा जाता है। फ्लावर में मेल और फीमेल प्रजनन अंग होते हैं, इसलिए हम लोग फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। देखिए फ्लावर में मेल एवं फीमेल प्रजनन भाग होते हैं, इसलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? यहाँ तक ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि फ्लावर को आकर्षक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग देखना चाहते हैं फ्लावर को। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर पार्ट। फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट्स। फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन होते हैं? तो देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इसको बोलते हैं हम लोग वाहिदल, इसको बोलते हैं दल पुंज, इसको बोलते हैं पूमंग, इसको बोलते हैं जयांग। क्लियर है? जब आप समझ में आ जाए फ्लावर का जो 4 भाग होते हैं, ये दोनों भाग कैलिक्स और कोरोला ये सहायक भाग होते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो एंड्रोसियम है ये फ्लावर का मेल होता है और ये गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल होता है। अब हम जरा फिगर देख लेते हैं, इसका संरचना देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए एक को हम लोग कैलिक्स, दूसरा एक को हम लोग कहते हैं सेपल, एक को हम लोग कोरोला के एक को बोलते हैं पेटल, हम लोग एंड्रोसियम के एक को बोलते हैं स्टामेन और गाइनोसियम के एक को बोलते हैं हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं हम लोग, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। ये दल, ये इसका हिंदी होता है दल, इसका होता है पंखुड़ी, ये होता है पुंकेसर, ये होता है स्त्री केसर। क्लियर है? ये फ्लावर पार्ट, ये हम लोग इसको मेल बोलते हैं। ये जो फ्लावर के इसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं, मेल पार्ट
मेल पार्ट और ये होता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट यहाँ तक क्लियर है? ये आप लोगों को समझ में आ गया? मतलब फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन, एक आकर्षक अंग होता है। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि फ्लोरल पार्ट में जो कितने होते हैं, कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, एंडोसियम होते हैं, गाइनोसियम होते हैं। ये चार बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं कि ये कैलिक्स कोरोला जो होता है वो हेल्पिंग पार्ट होता है, सहायक भाग होता है। ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करता है। लेकिन एंडोसियम और गाइनोसियम इस दोनों को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं और यही दोनों रिप्रोडक्शन क्रिया में भाग लेते हैं। एंडोसियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं और गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया बात? चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। अब जरा हम समझ लें कि ये जो स्टामेन है, स्टामेन इसमें दो भाग होता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। देखिए ये स्टामेन है, इसमें ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर की होती है, ये बायलोब, ये एंथर होता है, एंथर कहलाता है एंथर, और ये फिलामेंट कहलाता है। एंथर में ही आगे चल करके हम देखेंगे एंथर के अंदर जो होता है, एंथर में ही पोलन चैम्बर, एंथर को ही हम लोग देखते हैं कि इस तरह से देखते हैं। एंथर में 4 चैम्बर होता है, एंथर में 4 चैम्बर होता है और इस 4 चैम्बर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यही होता है, 4 चैम्बर है ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी में पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं और ये टीएस ऑफ एंथर। क्लियर है? माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर पोलन ग्रेन बनते हैं। इसी पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आगे चल करके हम बताएंगे कि कैसे मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है और कैसे बनता है और क्या होता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, ये स्टामेन है। अब देखिए कार्पेल, इसमें ये संरचना होता है इसका, ये स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ये हो गया कार्पेल। क्लियर है? अब इसमें देखिए कि ये जो कार्पेल है, इसमें 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है? स्टामेन ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसमें एंथर और फिलामेंट 2 भाग होते हैं। एंथर में भीतर में होता है 4 चैम्बर, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम में ही मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन बनते हैं। हम पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, आगे ही बताएंगे। ये कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम इसको पिस्टल भी कहते हैं। इसको हम लोग पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर 3 भाग होता है इसके अंतर्गत, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के भीतर बनता है एम्ब्रियोसैक। ओवरी के भीतर बनता है एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक इस तरह की संरचना होती है। एम्ब्रियोसैक 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है। हम इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक भोग कोष। हम इसका भी आगे बताएंगे। ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसी से फीमेल गैमेट बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को अगला टॉपिक देखना है कि फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। यह क्रिया 3 चरण में पूरा होती है। समझ में आया बात कि फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया होती है और ये क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होते हैं। नंबर 1 में देखिए
प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक हो गया फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन, तीसरा हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन बाद। तो देखेंगे हम लोग कि निषेचन से पहले फ्लावर में कौन कौन सी क्रिया होती है, फिर निषेचन कैसे होता है, और निषेचन के बाद की क्रिया क्या होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखना प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व। अब ये निषेचन पूर्व की क्रिया क्या होती है, तो फूल वाले पौधे में भी निषेचन से पहले कुछ क्रियाएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। एक क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा हो जाएगा गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर। याद रहे फूल वाले पौधे में गैमिट ट्रांसफर को ही हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या बोलेंगे हम, पोलिनेशन। फूल वाले पौधे में गैमिट ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे पोलिनेशन। क्लियर है। अब हम लोग को देखना है कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है। तो चलिए गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस फूल वाले पौधे में गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ क्लियर हो गया, फूल वाले पौधे में गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा हो जाएगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, एनिमल के केस में गैमिट डायरेक्ट बन जाते हैं, जबकि फूल वाले पौधे में गैमिट बनने से पहले गैमेटोफाइट बनता है, मतलब गैमिट को पैदा करने वाला या गैमिट को उत्पन्न करने वाली संरचना बनती है, जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मेल गैमेटोजेनेसिस को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे और फीमेल गैमेटोजेनेसिस को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। हम इसका वर्णन करते हैं तो हम बता देते हैं आपको। चलिए देखिए, तो अब हम लोग अलग करते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस, इसी को हम लिख देते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस, इसी को बोलेंगे हम लोग मेल गैमेटोफाइट या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का निर्माण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मक जनन या नर युग्मक, ठीक है, युग्मक नर। और या हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन को, मेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन का निर्माण कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में जानना हम लोगों को। चलिए आइए अब हम बताते हैं पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है। मैं एक ही वन शॉट में चैप्टर 2 को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे चैप्टर 2 में। अब तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इस पर हर चैप्टर का 1 शॉट लेकर के आ रहा हूँ और आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में हम 1 शॉट हम समझा देंगे, क्लियर कर देंगे, कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छे मार्क्स के लिए। आप लोग बिल्कुल 0 से हीरो बन सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लें तो आप लोगों को अच्छा नंबर आ जाएगा, इस बात की
निश्चित है, गारंटी है इस बात की। चलिए अब देखना हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये फीमेल गैमेट, फीमेल स्टामेन ये मेल पार्ट है, इसको स्टामेन भी कहते हैं, स्टामेन। हम इसका टीएस काटेंगे तो ऐसा संरचना दिखाई पड़ेगा। ऐसा संरचना दिखाई पड़ेगा। इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसे पोलन सैक बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, या हम लोग पोलन सैक भी बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। इसी पोलन सैक में पोलन मदर सेल से पोलन ग्रैन का निर्माण होता है। इसी में पोलन मदर सेल से पोलन ग्रैन का निर्माण होता है और पोलन ग्रैन से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। एक लाइन में समझ लीजिए कि ये जो एंथर है, एंथर मतलब एस्पोरोजीनस टिश्यू, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है तो बनता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो बनेगा माइक्रो स्पोर टेट्राड और यही माइक्रो स्पोर टेट्राड डेवलप हो जाएगा पोलन ग्रैन में बन जाएगा। पोलन ग्रैन में यहाँ पर माइटोसिस, यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। एस्पोरोजेनस टिश्यू ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड हो जाता है, ये हैप्लॉयड है और यहाँ पोलन ग्रैन बनता है और इसी पोलन ग्रैन से आगे चलकर इसी पोलन ग्रैन से बनता फर्स्ट स्पर्म निकुलियाई और सेकंड स्पर्म निकुलियाई। यही दोनों, इसी दोनों को हम मेल गैमेट कहते हैं। इसी दोनों को फूल वाले पौधे में मेल गैमेट कहा जाता है। मेल गैमेट ये हैप्लॉयड होते हैं। अब यहां देखिए समझ में आ गया बात कि पोलन ग्रैन का निर्माण कहां होगा, एंथर में होगा। टीएस ऑफ एंथर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैसे पोलन ग्रैन का निर्माण हुआ और फिर आगे चल करके पोलन ग्रैन से ही बन जाएगा आपको 2 मेल गैमेट। पोलन ग्रैन से बन जाएगा 2 मेल गैमेट। क्लियर है ये बात। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैन, पराग कण की संरचना। इसमें ये होता है, ये 2 परत होता है। बाहर की परत थोड़ी रुखरी होती है, रुखरी होती है। इसको हम एक्साइन बोलते हैं और इसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। और इसके भीतर होता है एक बड़े आकार की कोशिका होती है, एक छोटे आकार की कोशिका होती है। एक बड़े आकार की कोशिका, एक छोटे आकार की कोशिका होती है। ये बड़े आकार की कोशिका को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और इसके छोटे आकार को हम लोग जनरेटिव सेल या जर्म सेल बोलते हैं। जर्म सेल या जनरेटिव सेल या जेनेरेटिव सेल बोलते हैं। आगे चल करके यही जो वेजिटेटिव सेल होता है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करता है और इसी जनरेटिव सेल से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई
और सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई, और यही दोनों मेल गैमेट। यहां पे हम लोग इसे बता चुके हैं, ये मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब देखिए ये जो वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल, आगे चल करके पोलिनेशन के बाद, कब आगे चलेगा पोलिनेशन के बाद ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा और ये जनरेटिव सेल से दो स्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, हम जिसे फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई और हम सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। इस प्रकार के दो मेल गैमेट, यानी फूल वाले पौधे में एक बार में एक पोलन ग्रैंड से दो मेल गैमेट का निर्माण होता है। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक्जाम पोलन ग्रैंड का जो है, ये पोलन ग्रैंड की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड, ये पोलन ग्रैंड की संरचना में एक्साइन लेयर होती है, वो रुखरी होती है, रफ टफ होती है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। और ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, इंटायर बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोई पूछा जाएगा एक्साइन किस मटेरियल का बना होता है, तो स्पोरोपोलेनिन, और कहा जाए इंटायर किसका बना होता है, तो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आएगी बात? चलिए अब हम लोगों को देखना है कि इम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसमें हम एक लाइन में लिख सकते हैं पोलन ग्रैंड बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट बोल देंगे, सॉरी पोलन ग्रैंड बनने की क्रिया को हम मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, हम पोलन ग्रैंड का निर्माण बोलेंगे। चूंकि ये सूक्ष्म होता है इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। पोलन ग्रैंड बहुत सूक्ष्म आकृति की होती है, इसलिए हम पोलन ग्रैंड बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर का निर्माण जहां होगा हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के भीतर 4 चैम्बर होते हैं, उसी को हम पोलन सैक भी कहते हैं, पोलन चैम्बर भी कहते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? अब आइए हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो सैक हम लोग कई नाम से जानते हैं। चूंकि इम्ब्रियो सैक बड़े आकृति की होती है इसलिए हम इसको मेगा स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, मेगा गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। जो नाम आपको आसान हो याद कर लीजिए, लेकिन याद रहे कि प्लांट में पहले गैमेटोफाइट बनेगा तब गैमेट बनेगा, जबकि अदर एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स में जितने एनिमल्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि डायरेक्ट गैमेट का निर्माण हो जाता है, लेकिन प्लांट में पहले गैमेटोफाइट बनेंगे, पहले गैमेटोफाइट। तो चलिए अब देखते हैं गैमेटोफाइट कैसे बनता है। देखिए हम लोग बता चुके हैं कि ये ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी में इम्ब्रियो सैक बनता है। इम्ब्रियो सैक में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होती है। ये कैसे बनेगा हम बता देते हैं आगे। इम्ब्रियो सैक ये कैसे बनेगा, देखिए कोई स्पोर मदर सेल होता है, तो यहाँ पर बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल होता है। इसमें डिवीजन होगा, 2 बार डिवीजन होगा, तो एक बार में 2 बनेगा, दूसरी बार में 4 बनेगा और तीसरी बार में हम देख रहे हैं 8 बनेगा। और इसके बाद 8 डॉटर सेल बनने के बाद ये जो डॉटर सेल, ये सारा का सारा डॉटर सेल है, डॉटर सेल ये 8 बनने के बाद ये अरेंज हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे
ऊपर और नीचे से एक एक सेल मध्य की ओर बढ़ते हैं, मध्य की ओर बढ़ते हैं। ये आगे चल करके ये 3 ऊपर रह जाएगा, 3 नीचे भी रह जाएगा और ये 2 संयुक्त होकर के एक बड़ी संरचना बनाएगी। इसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनिट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। और यहां पर हम इसको बोलते हैं एग सेल। ये तीनों हो गया एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल, और ये दोनों हो जाएगा हेल्पिंग सेल। ध्यान रहे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग सेल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेंगे, बट एंटीपोडल सेल और हेल्पिंग सेल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार ये संरचना बन जाती है एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी को बोलते हैं 7 सेल, सेल एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ये चूंकि बड़े आकृति की होती है इसलिए हम इसको मेगा स्पोरोफाइट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। दूसरी बात एक और याद रखना कि ये सिंगल मेगा स्पोर से बन रहा है, इसलिए सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने की क्रिया को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। समझ में आ गया बात? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी सवाल आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट को या एम्ब्रियो सैक के विकास को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहेंगे? तो सिंपल सा जवाब है कि सिंगल स्पोर मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोगों को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। बीजांड की, लेकिन जब एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो सैक बनने के बाद बीजांड का जो ओव्यूल का निर्माण होता है कैसे होगा? एम्ब्रियो सैक के ऊपर जब परत बन जाती है तब उस संरचना को हम ओव्यूल कहते हैं। जैसे जब एम्ब्रियो सैक है, ये परत बन रहा है, ये परत बन रहा है, ये एम्ब्रियो सैक, इसमें 3 सेल ऊपर, ये बड़ा सेल नीचे, बीच में एक और ये 3 सेल नीचे। तो ये तो हो गया आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये एक सेल, ये खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं कैलेजा बोलते हैं। ये नीचे जो संकीर्ण माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसको हम लोग खोने के लिए जिस डंठल से ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है, ये पूरी संरचना कहाँ होगी? ओवरी के भीतर। आप तो देख लीजिए ये संरचना है यहाँ ओवरी के भीतर बना हुआ है, इसी पर हम लोग देखते हैं ये परत बन जाता है। तो यही संरचना क्या कहलाएगा? ओव्यूल। और आप लोगों को याद रहे कि ओव्यूल जो हिंदी में बीजांड कहलाता है, यही वास्तव में फीमेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट। और इसके भीतर में जो निषेचन की क्रिया में भाग लेगा तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस भाग लेगा और एक जो है एग सेल भाग लेगा। इसमें ये 2 गैमेट वाली संरचना हो गई। फीमेल गैमेट, फूल वाले पौधे में फीमेल गैमेट 2 हो गया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया और एक एग सेल हो गया। यही दोनों गैमेट यहाँ मेल में जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, 2 मेल गैमेट है, उसी दोनों को संयोग करता है, तब जाकर के फल और बीज का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बात? चलिए, गैमेट का निर्माण हो गया। अब हम लोगों को देखना है पोलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर।
गैमेट ट्रांसफर, हम इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन हिंदी में बोलते हैं परागन। परागन, पोलिनेशन, परागन। बस सिंपल सी बात है। हम यहां देख रहे हैं कि ये स्टामेन है, ये स्टामेन है, ये एंथर है, एंथर है, ये फिलामेंट है, स्टामेन, मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम यहां देख रहे हैं ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल है, ये कार्पेल या पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर होता है पोलन ग्रेन, यहाँ पर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यहाँ पर है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में ये जो डिफरेंट न्यूक्लिया है ये निषेचन में भाग लेगा, और एक ये एग सेल भाग लेगा। डिफिनिट न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी। तो पोलन ग्रेन को यहां से निकल करके यहां पर स्टिग्मा पर, यहां पर पहुंचने की जाए, यहां पर जो पहुंचेगा पोलन ग्रेन को एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचने के लिए क्या कहलाएगा, पोलिनेशन। हम लोग इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, लोग पोलिनेशन बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात। यहाँ देख रहे हैं गैमेट ट्रांसफर, ये यहाँ पर हम लोग एंथर से देख रहे हैं, ये जो है मेल गैमेटोफाइट है, इसी में मेल गैमेट है। हम यहाँ पर देखते हैं एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट एंथर से निकल करके जैसे भी हो, एंथर से निकल करके जब स्टिग्मा पर और स्टिग्मा पहुंचते हैं, ये क्रिया क्या कहलाएगा, पोलिनेशन। फिर ये आगे चल करके फीमेल गैमेट के साथ संलग्न करेगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि ये पोलिनेशन का परिभाषा बिल्कुल आसान है। पोलन ग्रेन को एंथर से निकल करके फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम पोलिनेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम लोग को देखना टाइप ऑफ पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन। टाइप ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के प्रकार, परागन के प्रकार। तो देखिए फूल वाले पौधे में परागन भी दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन, यानी कि एक सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन स्वतः स्टिग्मा पर जाएगा तो हम बोलेंगे स्वपरागन। जब पोलन ग्रेन किसी माध्यम के द्वारा जाएगा तो कहलाएगा कि क्रॉस पोलिनेशन या पर परागन कहलाएगा। एनसीईआरटी के बुक में पोलिनेशन को 3 भाग में बांटा गया है, ऑटोगैमी, जटनोगैमी और जेनोगैमी। तो आइए हम लोग बता रहे हैं पहले ऑटोगैमी, जेनोगैमी और जटनोगैमी। तो आइए तो ये पोलिनेशन 3 प्रकार का, एक होता है ऑटोगैमी, जेटनोगैमी, जेनोगैमी। इस जेनोगैमी को हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और ये दोनों जो होता है वो सेल्फ पोलिनेशन, ये दोनों क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन। दोनों सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगैमी, जटनोगैमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी, जटनोगैमी और जेनोगैमी, ये 3 प्रकार का पोलिनेशन हो गया। हम लोग ऑटो को और जटनो को सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं और जेनोगैमी को क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं ऑटोगैमी।
ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। हम इसको देखें, जैसे एक ही प्लांट, कोई प्लांट है, एक प्लांट है, और प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर है, फ्लावर में फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में है। एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल मौजूद है, और दोनों के बीच होने वाले परागन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। एक प्लांट के एक ही फ्लावर में होने वाले सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? क्लियर होगा? किसमें होगा ये? किसमें होगा? घास में होगा ये, है ना, गेहूं में होगा, है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ये हो जाएगा ऑटोगैमी हो जाएगा। अब आइए जेटनोगैमी। जेटनोगैमी, प्लांट एक और फ्लावर दो, फ्लावर दो, प्लांट एक और फ्लावर दो, फ्लावर दो। हम यहां देख रहे हैं कि एक प्लांट एक और फ्लावर दो, ठीक है। ये ए फ्लावर, ये बी फ्लावर, लेकिन यहां से जब ये आएगा यहां पर आकर के करेगा परागन, यहां पर कर रहा परागन, ठीक है। तो इस तरह से जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच, जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच स्वपरागन की क्रिया होती है तो हम उसे बोलते हैं जेटनोगैमी। जैसे कुकुरबिटा, है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट, कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट में क्या होगा? एक प्लांट में फ्लावर दो, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, तो ऐसे प्लांट हो जाएगा बाइसेक्सुअल, बट फ्लावर क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। और इसमें क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि एक प्लांट भी बाइसेक्सुअल है और फ्लावर भी क्या होगा? बाइसेक्सुअल हो गया, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है। अब देखिए तीसरा है हम लोग को जेनोगैमी। जेनोगैमी, जेनोगैमी, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। इसमें एक प्लांट यहां है, एक प्लांट यहां पर है और एक प्लांट यहां पर है। अब यहां से यहां जा रहा है, ए प्लांट बी प्लांट, एक ही जाति के दो पौधे के फ्लावर के बीच जब किसी माध्यम से, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच जब किसी माध्यम से परागन की क्रिया होती है तब उसे क्रॉस पोलिनेशन या जेनोगैमी कहते हैं। इस परागन के लिए वाहक अनिवार्य है, एजेंट यानी कारक अनिवार्य है। कारक में जैसे कि बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड ईटीसी हो सकते हैं। सबका अलग अलग है। वायु के द्वारा होगा तो वायु के द्वारा किसमें होगा? घास में हो जाएगा और मक्का में हो जाएगा। वाटर में हो जाएगा तो जलीय पौधे हार्डिला और वेल्सिनेरिया में हो जाएगा। इंसेक्ट के द्वारा कमल में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और रंगीन फ्लावर में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इन जो बर्ड के द्वारा हम लोग देखते हैं, बर्ड के द्वारा सिंबल कपास होता है, कपास उसमें हो जाएगा। तो कई ऐसे पौधे हैं जिसमें परागन की क्रिया एजेंट के द्वारा होता है, हम उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और उसमें एजेंट के आधार पर ही उसका नामकरण हो जाता है। अगर वायु के द्वारा होता तो वायु परागन, कीट के द्वारा होगा तो कीट परागन, पक्षी के द्वारा होगा तो पक्षी परागन। और एक और याद रखने वाली बात है कि अगर वायु परागन होगा तो वायु परागन पुष्प की कुछ विशेषताएं होंगी। वायु परागन पुष्प की कुछ विशेषताएं होंगी। नंबर 1 में होगा कि परागकण हल्के होंगे, अधिक संख्या में होंगे, सूखे होंगे और आकर्षित फ्लावर क्या होगा? अआकर्षित होंगे, रंगहीन होंगे।
जबकि कीट में इसका उल्टा हो जाएगा। कीट में क्या हो जाएगा, फ्लावर रंगीन हो जाएगा, उसका परागकण चिपचिपे हो जाएंगे। और जल के द्वारा जो होगा तो परागकण जो जलीय पौधा में होता है, जो जल के माध्यम से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे जल परागण बोलेंगे। ये अलग अलग पौधे में, जलीय पौधे में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बात क्लियर है, समझ में आ गया वहाँ तक। अब चलिए, अब हम लोगों को देखना है फर्टिलाइजेशन, निषेचन देखना है। ये वन शॉर्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर हम समझा देंगे आप लोगों को। और आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि ये आसानी के साथ कम पढ़े लिखे बच्चे भी, जो कम तैयारी किए हैं, वो बच्चा भी अगर वीडियो को एक बार देख लेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। चलिए अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन हम बता चुके हैं कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रैन को मेल गैमेटोफाइट और हम लोग एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। दोनों में दो दो गैमेट बनते हैं। पोलन ग्रैन से फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई और सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं, जबकि एम्ब्रियो सैक से दो गैमेट बनते हैं। एक बनता है डिफिनिट न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और एक बन जाता है एग सेल। तो जब मेल का दो गैमेट फीमेल के दो गैमेट के साथ संयोग करते हैं, तब इसी क्रिया को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फूल वाले पौधे में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक फिगर के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये बात कि ये एम्ब्रियो सैक है, ओवरी के भीतर है। यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियस है, एंटीपोडल सेल कहला है। ये 2 न्यूक्लियस वाला है, 2 न्यूक्लियस वाला है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर एक एग सेल होता है, इसको बोलते हैं एग सेल। और यहाँ पर भी ये 2 न्यूक्लियस है, ये हेल्पिंग सेल कहलाता है, हेल्पिंग सेल कहलाता है। इसी दोनों को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। ये दोनों फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। यहाँ पर चूंकि जब पोलिनेशन की क्रिया होती है तो परागकण यहाँ आते हैं, और परागकण जब आते हैं जिसमें एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है, छोटा सेल। ये जो बड़ा सेल होता है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। ये पोलन ट्यूब का होता है, पोलन ट्यूब। ये सभी पोलन ग्रैन होते हैं। और ये दो जो जर्म सेल है, ये तो जर्म सेल है, जर्म सेल, जर्म सेल। ये क्या करेगा, आगे चल करके 2 स्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण करेगा। एक होगा फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई, एक हो जाएगा सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई ये दोनों होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, 2 फीमेल गैमेट। अब देखिए, जब पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगा, इसके अंदर जो ये जर्म सेल है या जेनेटिक सेल है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई निर्माण करेगा। अब यही दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई जब फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई प्लस एग सेल संयोग करेगा तो बनाएगा ये जायगोट। जायगोट 2n स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसमें भी n, ये भी हैप्लॉइड सेल है, ये भी हैप्लॉइड सेल है, 2n हो गया। अब सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई, सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई, सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। तो अब यहां बनेगा इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। ये 3n यानी ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो इंडोस्पर्म बन गया, ये इंडोस्पर्म हो गया ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब जायगोट इंडोस्पर्म दोनों बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन।
ये जब फूल वाले पौधे में जायगोट और एंडोस्पर्म बनते हैं तो इसकी आप हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी जगह आप लोग जान लीजिए ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म बनने की क्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें 3 न्यूक्लियस भाग लेते हैं, एक सेकंड स्पर्म न्यूक्लिया का न्यूक्लियस भाग लेते हैं और एक जो है दो न्यूक्लियस वो डिफरेंट न्यूक्लिया या सेकंड न्यूक्लियस का भाग लेते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का संयोग होता है, हम इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो याद रहे फूल वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्रिया होती है। डबल फर्टिलाइजेशन में जायगोट और एंडोस्पर्म बनते हैं, जबकि ट्रिपल फ्यूजन में सिर्फ एंडोस्पर्म बनते हैं। और ये भी याद रहे कि एंडोस्पर्म 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो बात समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अब इस फर्टिलाइजेशन में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन बाद, देखिए निषेचन बाद की क्रिया क्या होती है। निषेचन बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फूल वाले पौधे में फर्टिलाइजेशन के बाद की क्रिया को निषेचन बाद की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में, निषेचन बाद की क्रिया में क्या होगा, जायगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट परिणत होते हैं, इम्ब्रियो में ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में परिणत हो जाते हैं। निषेचन के बाद ये परिवर्तन होगा निषेचन के बाद। और कैलिक्स कोरोला सूख कर गिर जाते हैं, जनरली गिर जाते हैं। लेकिन कुछ में जैसे बैगन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इसमें कैलिक्स लगा होता है। लेकिन अधिकांश फल में ये सारा का सारा क्या होता है, कैलिक्स वाला सूख करके गिर जाता है। जायगोट इम्ब्रियो में परिणत हो जाता है, ओव्यूल बीज बदल जाता है और ओवरी फल में। और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म जायगोट को पोषण प्रदान करता है। ये एंडोस्पर्म जायगोट को, एंडोस्पर्म जो होता है वो जायगोट को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ये जो जायगोट है उसको एंडोस्पर्म ही पोषण देता है। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन के बाद ये 3 परिवर्तन होते हैं। अब हम लोगों को देखना है सीड, ये सीड क्या होता है और फल क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग फल को ही देख लें। फल, फल निषेचन के बाद, फूल वाले पौधे में निषेचन के बाद ओवरी विकसित होकर फल में परिणत होते हैं, ओवरी फ्रूट में परिणत हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, निषेचन के बाद ओवरी जो होता है वो फल में परिणत हो जाता है। अब ये जो फल होता है, फल, ये फल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ऐसे फल जिसका निर्माण सिर्फ ओवरी से होता है, निषेचन के बाद जब सिर्फ ओवरी से फल बनता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और जब निषेचन के बाद ओवरी और थैलामस दोनों मिलकर के बनाता है तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे इसको मैंगो, एग्जाम्पल क्या होगा, मैंगो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एप्पल, गुआवा, etc करते हैं हो जाएगा। अब इसमें एक आता है पार्थेनोकार्पी, एक क्या आता है, पार्थेनोकार्पी। अब हम उसको मिटा देते हैं। अनिषेक जनन, या अनिषेक फल, बिना निषेचन का जो फल बनता है हम उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। जैसे एग्जाम्पल में होता है इसका बनाना, ग्रेप, etc के बिना निषेचन का जब फल बनेगा हम उसको बोल देंगे पार्थेनोकार्पी, बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। अब हम लोग देखते हैं सीड, हम लोगों को देखना है बीज का जो निर्माण होता है
वो ओव्यूल विकसित होता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। ओव्यूल विकसित होकर निषेचन के बाद ओव्यूल विकसित होकर के सीड में परिणत हो जाते हैं। अब ये सीड जो होता है, सीड बीज, सीड, बीज का निर्माण ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल बीज में परिणत हो जाते हैं। इसका देखिए बीज की जो संरचना होती है, बाहर में सीड कोट होता है और इसमें सीड कोट, और ये होता है कोटिलेडोन, कोटिलेडोन, कोटिलेडोन। इसमें थोड़ी मात्रा में जो होता है वो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो होता है। यही इम्ब्रियो विकसित होता है और विकसित होकर के न्यू प्लांट, इम्ब्रियो ही जर्मिनेट करके, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, सीड, न्यू प्लांट बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा या बेबी प्लांट बनाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए एपोमिक्सिस, और ये सीड दो प्रकार का होता है, सीड दो प्रकार का, एक होता है मोनोकोट, मोनोकोट सीड, और एक होता है डायकोट, जिसमें एक कोटिलेडन होगा, हम उसको बोलेंगे मोनोकोट। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि कर दिए। और जिसमें दो कोटिलेडन हो जाए, जैसे चना, मटर, मूंग, आम, कटहल इत्यादि कर देंगे, ये सब का सब हो जाएगा डायकोट सीड में। अब देखिए एक टॉपिक है एपोमिक्सिस, 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 मिक्सिस, असंग जनन। बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को, बिना निषेचन का जो बीज बनता है, बिना निषेचन का, बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को एपोमिक्सिस कहा जाता है। बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को एपोमिक्सिस कहा जाता है। जैसे पोआ, ठीक है, घास होगा, घास, एक है पोआ इत्यादि। अब देखो लास्ट टॉपिक है पोलीइम्ब्रियोनी, पोली इम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणीय। एक बीज में दो से अधिक भ्रूण होने की क्रिया को, एक बीज में दो से अधिक भ्रूण होने की स्थिति को पोली इम्ब्रियोनी कहा जाता है। नींबू इत्यादि करना। बस ये वन शॉर्ट वीडियो है, चैप्टर 2 क्लास 12 का वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखें, याद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इससे बन जाएगा। ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।